हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। इसमें हमें 6 मेथड स्टडी करने हैं। रैंडम मेथड, पर्पस सैम्पलिंग, स्ट्रेटफॉरवर्ड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा एंड कन्विंसिंग सैम्पलिंग। सबसे पहले हम कर रहे हैं रैंडम। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में किया होगा, मैथ में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आते थे कि रैंडमली हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक बैग में आपके सामने बॉल्स रखी हैं, उसमें रेड हैं, ग्रीन है, ऑरेंज बॉल्स हैं, और आपको कहा गया है कि रेंडमली आपको उसमें से एक बॉल को चूज़ करना है। तो आपको भी नहीं पता चलता कि आप कौन सी बॉल को चूज़ कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हमने यही सीखा था। तो सबकी चांसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोई भी बॉल इक्वली चांसेबल होती है, उसमें से कोई भी सिलेक्ट हम कर सकते हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग का भी मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, रैंडमली अपने सैंपल को सिलेक्ट करना है। आपको भी नहीं पता कि आप सैंपल में क्या क्या चीज़ें ले रही हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। इन अदर वर्ड, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है। विच इज़ ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द यूनिवर्स वुड गेट सिलेक्टेड बियॉन्ड द कंट्रोल। इन्वेस्टिगेटर के भी कंट्रोल में नहीं होता, उसे भी नहीं पता होता कि वो क्या सिलेक्ट कर रहा है। द सिलेक्शन इज लेफ्ट एंटायरली टू चांस फैक्टर। मेथड इज़ यूज पर्टिकुलरली, हम इसको तब यूज़ करते हैं जब सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो, आइडेंटिकल हो। आपको इम्पार्शियल और इकोनॉमिकल मेथड चाहिए। जैसे लॉटरी मेथड है। अब लॉटरी किसी की निकलती है, मानो एक बॉक्स में 100 स्लिप्स हैं, हम उसमें से कोई भी एक स्लिप निकाल रहे हैं। पेपर स्लिप हमने रखी हुई है, उसमें से कोई भी सभी स्लिप को मिक्स किया, कोई भी एक निकाली, जिसकी किस्मत में थी लॉटरी निकल गई। फिर है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। सम स्टैटिशियंस क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, रैंडमली बीच बीच में से किसी भी नंबर को उठा लेते हैं। एक सैंपल बनाया जाता है। एक टेबल में मानो कितने नंबर हैं, यूजिंग 41,600 फिगर्स हैं, उसमें से हमने इन्वॉल्व करी 10,400। जैसे मैंने कहा कि टेबल के हर 5वें नंबर को उठा लो, हमें तो नहीं पता ना 5वां नंबर किसका है, तो बाय लक हमने 5वां बोल दिया, तो हर 5th नंबर को उठा के मैंने उसे अरेंज कर दिया। तो ये होता है हमारा रैंडम मेथड। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं कि एक तो फ्री है, कोई बायसनेस नहीं है। दूसरा, हर किसी को इक्वल चांस मिलता है। तीसरा, फेयर डिसीजन है। एंड नेक्स्ट, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा 5वां नंबर हर सीरीज का उठाना है। डी मेरिट क्या है? गारंटी नहीं है कि जो सैंपल आपने लिया है ऑफ डिफरेंट, आप प्रपोर्शनेट जो ले रहे हो वो सिमिलर होगा। डज नॉट वेटेज टू इम्पॉर्टेंट आइटम्स, जरूरी नहीं है कि हमने इम्पॉर्टेंट आइटम्स को वेटेज दी होगी। रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट हैप्सर्ड सैम्पलिंग। देखो, रैंडम सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स होती है, जबकि इसमें रूल्स नहीं होते। अलो एवरी आइटम इक्वल चांस देते हैं, बट यहाँ पे आप हर आइटम को नहीं देते हो सिलेक्टेड होने के लिए। नेक्स्ट आपका मेथड है पर्पस और डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के आपको पता है यहाँ पे आप किस किस को सिलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें आप कोई भी चांस फैक्टर पे बात नहीं छोड़ते, इसमें आप स्पेसिफिकली उस चीज़ को सिलेक्ट करते हो जो आपको चाहिए। आपको जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप उससे रिलेटेड चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही करते हो। और अगर आप इसमें बायसनेस दिखाएंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी यानी कि अपना विश्वास खो देंगे। ये फ्लेक्सिबल मेथड है, इसमें अलो होता है, आप अपने अकॉर्डिंग स्पेशल सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। इसमें जो आइटम्स होती हैं वो जानबूझ के स्टडी की जाती हैं। सिंपल टेक्निक होती है। बायसनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और बायसनेस के कारण कई बार हम अपना विश्वास खो देते हैं। फिर है स्ट्रेट फॉरवर्ड मिक्स सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें रैंडमली और कुछ चीज़ें जानबूझ के सिलेक्ट की जाती हैं। इस मेथड में क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डाटा। स्टार एटा मीन्स छोटे छोटे ग्रुप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे गर्ल्स का अलग ग्रुप बन गया, बॉयज़ का अलग बन गया, ठीक है। जिनका वेट ज़्यादा है उनका अलग बन गया, जिनकी हाइट छोटी है उनका अलग बन गया। तो इस तरह से कोई भी एक हम बेसिक रीज़न को समझ के हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। इन्होंने कहा इन्होंने हमें क्या बोला है, देखिए, ईच स्पेक्ट्रम शुड बी रिप्रेजेंटेटिव इन करेक्ट प्रपोर्शन। सपोज कीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, पहले आपने 30 है जो मैथ पढ़ते हैं, 20 हैं होम साइंस के। द पॉपुलेशन ऑफ 50 को डिवाइड किया आपने 30-20 में, तो आप ये देखेंगे कि 30 वाले में से आप जितने ले रहे हो और 20 वाले में से जितने ले रहे हो, दोनों ही क्या हो, अनप्रोपोर्शनेटली ना हो, ठीक है। मतलब आप ये देख लेना, दोनों का प्रोपोर्शन सेम रहे। ये नहीं कि आप सारा डाटा एक ही उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं या दूसरे में से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी मेरिट्स क्या रहेंगी कि इसमें हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं।
इसमें मतलब अलग अलग लिया ना, हमने मिक्स करके लिया। देखो मैथ वाले बच्चे भी लिए, होम साइंस वाले भी लिए, ठीक है। अलग अलग ग्रुप में से अलग अलग बच्चों को हमने लिया ताकि हम अपनी इंक्वायरी को मिक्सचर में जान सकें, दोनों पर्पस कैलकुलेट कर सकें। इसको मिक्स टेक्निक भी कहा जाता है। ये मेथड हमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने में हेल्पफुल करता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं और ये रिलायबल होता है। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली कब होता है, व्हेन देयर इज ए कंप्लीट नॉलेज, जब हमारे को पूरी की पूरी नॉलेज होती है और स्कोप लिमिटेड होता है। प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे बायसनेस की, क्योंकि हम जो पॉपुलेशन को क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। उसके बाद व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल, तो फिर उस टाइम पे ग्रुप बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें साइज हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली आर अरेंज्ड, एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्स इज सिलेक्टेड एज ए सैम्पल टू इलस्ट्रेट। मानो अगर 10 आइटम है, 100 स्टूडेंट्स को हमें सिलेक्ट करना है, तो 100 स्टूडेंट्स क्या होंगे, नंबर्ड होंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज होंगे। 1 आइटम ऑफ द फर्स्ट 10th वुड बी सिलेक्टेड एट ए रैंडम। सब्सिक्वेंटली जो हर, मैंने कहा ना सिस्टमेटिक मतलब हर 10वें नंबर वाली आइटम उठा लो, तो हर 10वें, पहले 5th नंबर उठाया, फिर 10वें नंबर के बाद 15th, आपने कोई भी एक नंबर उठा लिया, उसके बाद आप 10-10 का गैप दे रहे हो, तो ये सिस्टमेटिक हो गया। ये हमारे यहाँ उसमें भी था, क्या कहते हैं, रैंडम से, उसमें भी हमने लिया था एग्जाम्पल रैंडम सैम्पलिंग का, या किसी भी उसका कह सकते हो। उसके बाद आपको क्या कहा गया, वेरी सिंपल मेथड है, ठीक है। हार्डली एंड बहुत मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि इसमें बायसनेस आपकी हो। डीमेरिट्स क्या है, एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन इक्वल चांस नहीं मिलता है आपको इसमें। सिर्फ एक आइटम आपने ली रैंडम सैम्पलिंग की, उसके बाद आप एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो सिर्फ एक आइटम के बेस पे। यानी कि इसमें क्या, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या है, आपने एक आइटम सिलेक्ट करी, उसके बेस पे आप एक रूल लगा देते हो अल्फाबेटिकली वे में उसको सिलेक्ट करने का। इसमें पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, कोई हमारा स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स। सम परसेंटेज ऑफ ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन फिक्स कर दी जाती है कि किस ग्रुप में से कितने परसेंटेज लेने, और ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बट यहाँ पे बायसनेस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कन्वेंस सैम्पलिंग, इस मेथड में क्या होता है, सैम्पलिंग की जाती है इसके द्वारा इस मैनर में कि वो सामने वाले को कन्विंस कर सके, ठीक है। मे बी select a sample of teachers referring to the college prospectus. This method is the simplest. मानो अब मेरे को टीचर्स के बारे में जानना है, तो मैंने सीधा कॉलेज का क्या उठा लिया, प्रोस्पेक्टस उठा लिया, और मैं वहाँ से उस चीज़ के बारे में जान रही, मतलब किसी और चीज़ पे हम डिपेंड है, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, अनरिलायबल है। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा का मतलब क्या है कि हम फुली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ सैंपल को लेके। साइज ऑफ द रिलायबिलिटी, सैम्पलिंग डाटा की, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया है, ये अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया है, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। सैम्पलिंग डाटा का विश्वास हम कैसे कर सकते हैं, एक तो उसका साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। मेथड ऑफ सैम्पलिंग सिंपल होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए, एन्यूमरेटर जो उस डाटा को कलेक्ट कर रहा है उसको पहले आप एक्सपर्ट बनाएंगे। क्लियर है, ये आपका डिफरेंस बिटवीन, ये आपका होमवर्क है, सैम्पल मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको स्टडी करना है। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। उसके बाद आपका क्या है, एमसीक्यूज हैं, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपके ट्रू फॉल्स हैं, और आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये आपको करने हैं। आपके पास कल का पूरा दिन है, आज का पूरा दिन है, परसों आप इस चीज़ के डाउट्स लेंगे और उससे नेक्स्ट डे आपका टेस्ट रहेगा। थैंक यू।